कथा भागवतस्यापि नित्यम भक्ति यदि। ये भागवत कथा जिस भी घर में होती है वो घर घर नहीं रहती, वो घर भी एक तीर्थ का रूप ले लेता है। वह संता ही संता पाप नाश, और ऐसे स्थान पर बैठने से भी पाप कटते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये तो वैसे भी शिवालय तीर्थ है, प्रभु जी के चरणों में बैठ करके इस कथा को श्रवण करने का और भी उत्तम फल हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। थोड़ा उत्साहित होकर के जयकारा बोलिए सच्चे दरबार की। भक्तों, ध्रुव जी पहुंच चुके हैं अपनी माता सुरुचि के कक्ष में। भैया उत्तम के साथ क्रीड़ा करना चाहते थे, खेलना चाहते थे, और जैसे ही ध्रुव ने द्वार के अंदर प्रवेश किया है और सामने का दृश्य देखा, कैसा दृश्य था। सामने उत्तानपाद उनके पिता बैठे हुए, साथ में सुरुचि बैठी हुई। उत्तानपाद ने उत्तम को अपनी गोदी में बिठाया और बड़े प्रेम से सर के ऊपर हाथ फेर रहे थे, प्रेम कर रहे थे उत्तम। जैसे ही ध्रुव ने वो दृश्य देखा है, तो उस दृश्य को देखने से ही ध्रुव को इतना आनंद प्राप्त हुआ, इतनी खुशी हुई है। ध्रुव जी सोचने लगे कि इस समय पिता भैया उत्तम को गोदी में बिठा करके प्यार करें। और भक्तों, बच्चे पिता की गोदी में बैठने की बड़ी इच्छा रखते हैं, बड़ा चाव भी करते हैं। ध्रुव सोचने लगे कि इस दृश्य को देखने से ही इतना आनंद आ रहा है, अगर भैया उत्तम की तरह पिताजी मुझे भी अपनी गोदी में बिठा करके ऐसे ही प्रेम करें तो कितना आनंद मिलेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। पिता की गोदी में बैठने की इच्छा हो गई ध्रुव को। धीरे धीरे ध्रुव अपने पिता की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही सुरुचि ने ध्रुव को आते हुए देखा, तो भक्तों अब सुरुचि की वो विचारधारा कि आगे चल करके ध्रुव को राजगद्दी न मिले, इसलिए सुरुचि कठोर व्यवहार करती थी ध्रुव के साथ। जब भी उत्तानपाद साथ में होते, भक्तों ध्रुव के वहां पर आने से उत्तानपाद भी थोड़ा डर गए, और वो चाहते हैं कि कहीं सुरुचि कोई कठोरता ना दिखाए ध्रुव के प्रति, परंतु कुछ बोल नहीं सकते थे सुरुचि। उसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ध्रुव जी भोले वाले हैं, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे को समाज के प्रति कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं, माता पिता से मिलने वाला स्नेह ही उनके लिए संपत्ति होती है। नन्हे से ध्रुव भी अपने पिता के पास आए, दोनों हाथ अपने पिता की ओर थे, और मीठी सी वाणी में ध्रुव जी कहने लगे कि हे पिताजी, जैसे आपने भैया उत्तम को गोदी में बिठाया है, मुझे भी अपनी गोदी में बिठाया। मुझे भी बड़ी इच्छा हो रही है आपकी गोदी में बैठने की, और जैसे आप भैया उत्तम को प्रेम कर रहे हैं, मैं भी आपकी गोदी में वैसे ही बैठना चाहता हूं। दोनों हाथ ध्रुव ने उत्तानपाद की ओर किए, पर भक्तों उत्तानपाद ने पहले तो छोटी रानी सुरुचि की ओर देखा। सुरुचि ने अपनी दृष्टि को थोड़ा टेढ़ा कर लिया, वक्र कर लिया, और दूसरी ओर देखने लगी। उत्तानपाद नहीं समझ पा रहे अब मैं क्या करूं। ध्रुव ने दोनों हाथ पिता की ओर फैलाए। उत्तानपाद ने डरते डरते ध्रुव को
उठाया और अपनी गोदी में बैठाया। पर जो प्रेम उत्तम को मिल रहा था वो ध्रुव को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उत्तानपाद का सारा ध्यान सुरुचि की तरफ है और डर भी बना हुआ है कि सुरुचि कहीं कोई कुटिलता न दिखाए। भक्तों, सुरुचि इस बात से डरती थी कि अगर राजा का स्नेह, राजा का प्रेम ध्रुव के प्रति भी वैसा ही हो गया जैसा उत्तम के प्रति है, तो आगे चलकर के मेरे पुत्र उत्तम को सेवक बन करके रहना पड़ेगा। तो इसीलिए सुरुचि ने यहाँ पर कठोरता दिखाई। नन्हे से ध्रुव अपने पिता की ओर देख रहे थे और वही प्रेम पाना चाहते थे जो उत्तम को मिला, परंतु सुरुचि ने अगले ही क्षण ध्रुव को हाथ से पकड़ा और एक ही झटके में गोदी से नीचे उतार दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और बड़ी कठोर बात नन्हे से ध्रुव के लिए सुरुचि ने कही। 5 वर्ष की आयु के ध्रुव, सुरुचि ने जो कहा है, आधी बात ध्रुव समझ पाए हैं, आधी तो समझ भी नहीं। कठोरता से सुरुचि ने ध्रुव को नीचे उतारा और कहने लगी कि अरे ओ ध्रुव, तूने इस गोदी में बैठने की हिम्मत कैसे की? तुझे कैसे लगता है कि तू उस गोदी में बैठने के लायक है? नहीं ध्रुव, अगर तू इस गोदी में बैठने के लायक होता तो तेरा पिता दूसरी शादी नहीं करता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तेरा दुर्भाग्य ये है कि तूने सुनीति के उदर से जन्म लिया है। मेरी कोख से जन्म लिया होता तो इस गोदी में तू बैठ सकता, परंतु तूने सुनीति के उदर से जन्म लिया। अरे ध्रुव, अगर तू इस गोदी में बैठना चाहता है तो पहले जा और जाकर के उस परम पिता की भक्ति कर और उससे ये वरदान लेना कि अगली बार जब भी तेरा जन्म हो मेरी कोख से हो। मेरी कोख से अगर जन्म हुआ तब तुझे ये गोदी नसीब हो पाएगी, अन्यथा नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो शौक शब्द भी पीड़ा देने वाला और आज सौतीला व्यवहार ध्रुव के साथ हुआ। ध्रुव की आंख भर आई, नेत्रों से आंसू बहने लगे, पर फिर भी ध्रुव इस आस के साथ अपने पिता की ओर देखने लगे कि पिताजी कुछ ना कुछ कहेंगे। पर स्त्री के वशीभूत उत्तानपाद, जिनकी बुद्धि उल्टी है, भक्तों, सुरुचि के भय से उत्तानपाद ने यहां पर कुछ भी नहीं कहा। चुपचाप सुरुचि की बात को सुना। ध्रुव की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो जब उत्तानपाद ने भी कुछ नहीं कहा, रोते रोते सिसकियां भरते हुए ध्रुव जो है वो बहुत ही दुखी होकर के सुरुचि के कक्ष से बाहर निकला। ऐसे समय में ध्रुव को भी किसी के स्नेह की जरूरत है, किसी के प्रेम की जरूरत है। रोते रोते ध्रुव अपनी माता सुनीति के कक्ष में पहुंचे। तो सुनीति जो पहले कार्य कर रही थी, कार्य में व्यस्त थी, किंतु जैसे ही ध्रुव को रोते हुए सुनीति ने देखा, दौड़ करके सुनीति आई और ध्रुव को दोनों हाथों से अपनी गोदी में उठाया, सर के ऊपर हाथ रखा और सुनीति कहने लगी कि अरे वो पुत्र ध्रुव, तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है? मैंने आज से पहले तुझे ऐसे रोते हुए नहीं देखा। अरे बेटा, अगर किसी वस्तु की इच्छा है तो मुझे बता, जो भी तुझे चाहिए मैं दूं। तो भक्तों,
रोते रोते ध्रुव ने अपनी मां से एक प्रश्न किया। इस प्रश्न को सुनकर के सुनीति भी आश्चर्यचकित हो, क्योंकि यह प्रश्न ध्रुव की अवस्था के अनुसार नहीं। तो क्या प्रश्न पूछते हैं ध्रुव जी अपनी माता सुनीति से? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पिता वो कौन है? परम पिता वो कौन है? क्या होता है ध्यान माता, क्या होता है ध्यान? परम पिता वो कौन है? परम पिता वो कौन है? क्या होता है ध्यान माता, क्या होता है ध्यान? कैसे पाऊं माता उनको, दे दो मुझको ज्ञान, माता दे दो मुझको ज्ञान। सुन वचनों को ध्रुव की माता, सुन वचनों को ध्रुव की माता, सुन वचनों को ध्रुव की माता, सुन वचनों को ध्रुव की माता। मन में अति दुख पाए रामा, मन में अति दुख पाए। सौतेली ना हो माता किसी, जो ऐसे वचन सुनाए, बुरी वृंदावन बिहारी लाल की। नन्हे से ध्रुव अपनी मां से पूछने लगे, परम पिता वो कौन है? क्या होता है ध्यान? कैसे पाऊं माता उनको, दे दो मुझको ज्ञान। सुनीति ने जब ये प्रश्न सुना तो सुनीति कहने लगी कि हे पुत्र, तू परम पिता के विषय में क्यों जानना चाहता है? ध्रुव कहने लगे, भैया तो मुझे बता वो परम पिता कहाँ रहते, कैसे उनसे मिला जा सकता है? क्योंकि मुझे लगता है उनसे मिले बिना मैं पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता। सुनीति कहने लगी, ध्रुव मुझे बता हुआ क्या है? तो ध्रुव ने जब सारी बात अपनी माता सुनीति के सामने रखी, तो भक्तों सुरुचि की उस कुटिलता को सुनकर के सुनीति की आंख भर गई, रोने लगी सुनीति। परंतु रोते रोते भी सुनीति ने यही कहा कि हे पुत्र ध्रुव, तेरी छोटी माता ने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं। पुत्र तेरा कोई दोष नहीं है, दोष तो मुझ अभागिन का है। कहने को तो मैं इस महल की बड़ी रानी हूं, किंतु सच्चाई अलग है। तेरे पिता का स्नेह, तेरे पिता का प्रेम, वो तो सुरुचि के ऊपर है। पर पुत्र ध्रुव तू रो मत। हे बेटा, अगर तू इस पिता की गोदी में नहीं बैठ पाया, रो मत। उस पिता की गोदी में बैठ, उस पिता की गोदी में बैठना जहां से तुझे कोई नीचे ना उतार सके। और वो सारे जगत के पिता, वही परम पिता है। तो ध्रुव पूछने लगे, मां ये परम पिता कहाँ रहते? बेटा उनका बड़ा सुंदर धाम है, वैकुंठ धाम, जिसकी उपमा किसी दूसरे स्थान से नहीं की जा सकती। वहां वो रहते हैं। मां मैं उनसे कैसे मिल सकता हूं? तो सुनीति थोड़ा सा मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा तू उनसे जरूर मिलना, परंतु अभी तू बहुत छोटा है,
तेरी अवस्था बहुत कम है, क्योंकि उस परम पिता से मिलने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। राजमहल के सुख छोड़ने पड़ते हैं, जंगल में जाकर के तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के उनकी प्राप्ति होती है। ये बात तू मुझे भी आज्ञा दे, मैं उस परम पिता की गोदी में बैठना चाहता हूं, उसे ढूंढना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं। तो सुनीति ने जब ये बात सुनी, हृदय से ध्रुव को लगाया और कहने लगी कि हे पुत्र ध्रुव, मैंने तुझे कहा तू अभी अपनी छोटी माता की बात को बिल्कुल भूल जा, और जब तू बड़ा होगा तो अवश्य उस परम पिता को ढूंढने का प्रयास कर, और बेटा उसकी गोदी में स्थान पाने का प्रयास करना, ताकि तुझे वहां से कोई नीचे न उतार सके। सुनीति की आंखों से आंसू बह रहे हैं सुरुचि की कुटिलता को सुनकर। अब तो मैंने कहा, सौतेला शब्द भी पीड़ा देने वाला होता है। मां और पिता, अगर इनकी बात की जाए तो भक्तों, ईश्वर से भी बढ़कर के इन्हें हमारे सनातन धर्म में स्थान दिया गया है। और ये स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि एक मां, एक पिता अपने बच्चे के लिए बहुत त्याग करते हैं। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रीति इस जगत में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो एक मां जब अपने बच्चे को प्रेम करती है, वो प्रेम आपको बिल्कुल निस्वार्थ देखने को मिलेगा। खुद गीले में रह करके तुझे सूखे में रखा, तेरी गंदगी तक को उठाया, अपना दूध पिलाकर के योग्य बनाया। इस संसार को तू समझ, इस संसार में तू रह सके। वैसे ही पिता है जो रात दिन दौड़ दौड़ करके परिश्रम करते हैं और अपने खून पसीने की कमाई को हंसते हंसते अपने बच्चों पर लुटा देते हैं। हमारे भारतवर्ष की पहचान यहाँ की संस्कृति से ही रही है, यहाँ की सभ्यता से ही रही है। और ये भारतवर्ष ही है जहां पर आज भी माता पिता को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। श्रवण कुमार जैसा पुत्र अगर हुआ है तो उसने भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में प्रकाशित, मातृ पितृ भक्ति की ऐसी मिसाल कायम की, ऐसी शिक्षा रखी संसार के सामने कि जो भी श्रवण कुमार की कथा सुनते हैं तो भक्तों एक दिशा निर्देश जीवन के लिए मिलता है, एक मार्ग मिलता है। क्योंकि मनुष्य के कल्याण का एक मार्ग नहीं है। कोई भक्ति मार्ग से पार लगा है तो कोई सेवा मार्ग से पार, कोई समर्पण मार्ग से पार लगा है तो कोई ज्ञान मार्ग से पार लगा। लक्ष्य एक होता है पर वहां तक जाने के लिए मार्ग अनेक बताए गए। और भक्तों उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से दूसरा स्वरूप माता पिता को माने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि
माता पिता के बिना ये संसार कितना कठिन होता है, कितना जटिल हो जाता है। ये तो भक्तों अच्छी तरह से वही बता सकता है जिसके सर के ऊपर से माता पिता का साया उठ गया। संसार कितना कठोर है। तो एक बार एक नगरी में, पुरानी बात है, बहुत शिक्षा से भरी हुई बात है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार एक नगरी में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का भाग्य कुछ ऐसा था कि जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो इसको जन्म देते ही जो इसकी मां थी वो चल बसी, भगवान को प्यारी लगी, और जन्म से ही ये बच्चा माता के प्रेम से वंचित, अब केवल पिता का साया। तो मां के चले जाने के बाद पिता ने जैसे कैसे इस बच्चे को पालना आरंभ किया। तो पिता ने इस बच्चे का पालन पोषण किया, पर ये बच्चा अभी 5 वर्ष का हुआ था। 5 वर्ष की आयु में इस बच्चे के जीवन में एक और बहुत बड़ा संकट आया। और क्या था ये संकट? जन्म से ही भक्तों इस बच्चे की मां नहीं रही थी। जब ये 5 वर्ष का हुआ तो इसके पिता भी अचानक बहुत बीमार हो, और इतना बीमार हुए कि उस पिता को ही ऐसा लग रहा है कि अब मेरी आयु पूरी हो रही है। किंतु जैसे ही उस पिता ने अपने उस बच्चे की ओर देखा, आंख भर आई, कैसा भाग्य है मेरे पुत्र। जन्म हुआ तो मां नहीं रही, अभी 5 वर्ष का हुआ है, ना तो ये समाज को समझता है ना समाज को जानता है। अगर कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे पुत्र का क्या होगा, ये चिंता उस पिता को हो रही। तो ऐसे समय में अपने सगे संबंधियों का सहारा होता है, अपने रिश्तेदारों का सहारा होता है। तो जो उस बालक का पिता बीमार था, उसने जल्दी से अपने छोटे भाई को बुलाया, उसे बुलावा भेजा, अर्थात उस बालक का चाचा मिलने के लिए पहुंचा अपने बड़े भाई से। तो जैसे वो चाचा आया, भक्तों उस पिता ने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और रोते रोते वो कहने लगा कि हे भाई, इस समय मुझे दूसरा कोई सहारा नहीं दिख रहा, मेरे पुत्र की ओर देख। तो उस बालक की चाचा की आंखों से भी आंसू चल पड़े। हे मेरे भाई, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल खराब चल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी आयु भी पूरी हो गई। मेरे इस बच्चे की मां तो पहले इसे छोड़ करके जा चुकी, ना जाने विधाता को क्या मंजूर है, मेरी स्थिति भी खराब, और मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। किंतु मैं सच कहता हूं भाई, अगर मुझे कुछ हो गया तो मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा ध्यान इसमें ही लगा है, मेरे बाद में इस बच्चे का क्या है। उस बालक का चाचा कहने लगा, ये बड़े भ्राता, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप हौसला रखिए, आप धीरज बना करके रखिए। और इस बच्चे के केवल आप ही नहीं,
हमारा भी बच्चा है। तो उस बच्चे का पिता जब ये बात सुनता है तो उसने एक लंबी श्वास ली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, जो राहत से भरी हुई थी, और अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ करके कहने लगा, भाई यही बात मैं तेरे मुख से सुनना चाहता हूं। अगर मैं ठीक हो गया तब तो मैं स्वयं इसका ध्यान रखूं, पर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे भाई मुझे वचन दे, मेरे जाने के बाद तू मेरे बच्चे का पालन पोषण उसी तरह से करेगा जैसे तू अपने बच्चे का ध्यान रखता है। उस बालक के चाचा ने अपने भाई को ये वचन, भाई तो चिंता मत कर, ये मेरे पुत्र की तरह। तो समय ने बड़ी कठोर करवट ली और वो बालक जो जन्म से मां के प्रेम से वंचित हो गया था, 5 वर्ष की आयु में उसके पिता भी चल बसे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, उसी बीमारी से मृत्यु हो गई। 5 वर्ष की आयु में ये बच्चा माता और पिता के प्रेम से वंचित हो चुका है। भक्तों, उस बालक का वो चाचा उस बच्चे को अपने साथ घर में लिया, क्योंकि उसने अपने भाई से वचन किया। परंतु ये संसार कितना कठोर होता है। मैंने कहा कि छत का क्या महत्व होता है, ये तो वो समझता है जिसके सर के ऊपर छत नहीं। माता पिता के बिना ये संसार कितना कठिन होता है, ये वही समझ सकते हैं जिनके सर से ये साया उठ चुका है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, थोड़ा जोर से बोलेंगे जय श्री राधे। तो बालक का चाचा जब बच्चे को घर में ला करके रखता है, तो उस बच्चे की जो चाची माँ है, तो वो सौतेला व्यवहार इस बच्चे के साथ करने लगा। उसके अपने भी एक पुत्र है, परंतु वो दोनों को एक समान कभी नहीं समझती थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस चाची के लिए तो ऐसा समझिए मानो घर में एक मुफ्त के नौकर का आना हुआ है। अर्थात 5 वर्ष की आयु में इस बच्चे से घर का सारा काम वो चाची ले गई। घर का सारा काम लेने के साथ साथ भी कठोरता दिखाती थी इस बच्चे के साथ। बालक का चाचा जो अधिकतर घर से बाहर रहता था, भक्तों, बालक की चाची स्वयं घर का कोई कार्य पूरा दिन नहीं करती। इस बच्चे से घर का कार्य लिया जाने लगा। बच्चा छोटा था, गलतियां होती थी तो पिटाई होती। और एक बड़ा कठोर समय इस बच्चे के जीवन का शुरू हो चुका, बड़ा कठोर समय। एक नौकर की तरह अपने ही घर में रहना पड़ रहा, और उस पर भी पूरा दिन काम करने के बाद अगर भोजन की बात की जाए तो जो सुबह का बचा होता था वो शाम को खाने को मिलता था, जो शाम का बचा हुआ होता था वो सुबह खाने को मिलता था। बोलिए उमापति महादेव की, जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसा कठोर होता है संसार। और ये अनुभव इस बच्चे को मिला 5 वर्ष की आयु में, जब माता पिता के प्रेम से ये बच्चा वंचित हो। तो जब उस चाची का अपना पुत्र अच्छा अच्छा भोजन करता था तो इस बच्चे के मुंह में भी पानी आता, और जब ये अपने लिए कुछ अच्छा खाने को मांगता था
तो चाची यही कहती थी कि बेटा तू इस लायक है ही नहीं, अगर तू इस लायक होते तो तेरा माता पिता होते। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तुझे यूं बोझ की तरह हमारे पास छोड़ करके नहीं जाते। तो इस चाची का अपना बेटा जब वो गुरुकुल जाने लगा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उस बच्चे का भी मन हुआ पढ़ने, और इसने कहा चाची माँ मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। चाची ने कहा तू पढ़ लिख करके क्या करेगा, तेरा भविष्य तो घर के कार्य में ही है, उसे अच्छे से सीख ले। घर का कार्य तो मैं करता ही, पर दिन में मुझे थोड़ा सा समय दे दो चाची माँ, मैं भी विद्यालय जाऊंगा, गुरुकुल जाऊंगा, कुछ पढ़ूंगा, कुछ लिखूंगा। पर चाची ने उसकी बात नहीं सुनी। पर भक्तों दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। तो उस चाची का बेटा जो स्कूल जाता था, गुरुकुल जाता था पढ़ने के लिए, तो जब लौट करके आता था तो उसने जो कुछ भी वहां पर शिक्षा ली होती थी, जो कुछ भी पढ़ा होता था, वो आकर के अपने उस भाई को भी सिखा देता था। तो घर में रह के ये भक्तों इस बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ना सीख लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा कठिन जीवन चल रहा था इस बच्चे, पर जब इसने कुछ पढ़ना सीखा तो एक दिन दोपहर के समय घर का कार्य करने के बाद इसके पास थोड़ा खाली समय बचा था, तो उसे घर में ही एक पुस्तक दिखी, सुख सागर श्रीमद् भागवत का हिंदी रूपांतरण। भक्तों इस पुस्तक को जब हाथों में लेकर के ये बच्चा पढ़ने लगा तो कहते हैं कि मनुष्य के दुख में अगर कोई साथी बनता है तो वो उसका ज्ञान होता है। बड़ी आनंद कंद भगवान की। ज्ञान से ही मनुष्य का दुख दूर होता है, दुख कम हो सकता है। उस पुस्तक को जैसे जैसे वो बच्चा पढ़ता गया तो भक्तों उसे बड़ी शांति मिलती थी उस पुस्तक को पढ़कर, और वो सोचता था कि समय बदलेगा, मेरे जीवन का समय भी बदलेगा। अगर आज दुख है तो सुख भी है, परंतु मुसीबतें जब आती हैं तो चारों ओर से आती हैं। इतने दुख में ये बच्चा था, इतने में भक्तों देखिए एक और बहुत बड़ा संकट इसके ऊपर आने वाला है। क्या था ये संकट? जहां ये बच्चा अपने चाचा चाची के साथ रहता था, उस नगरी के जो राजा थे, संयोगवश उस राजा के यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। बहुत उपाय करवाए, यज्ञानुष्ठान भी करवाए, परंतु कोई लाभ नहीं मिल पाया। राजा को भी इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा, मेरे प्रजा का क्या होगा, कौन मेरे बाद राजगद्दी संभालेगा। तो राजा ने अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और सभी के साथ विचार विमर्श किया। अरे कोई तो हल होगा, कोई तो उपाय होगा, मुझे बताओ। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे मैं करवा नहीं सकता, मैं इस नगरी का राजा हूं। ब्राह्मणों ने मिलकर के राजा की कुंडली का अध्ययन किया और कहा कि देखो राजन, एक उपाय दिख रहा है, पर हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि उससे आपको लाभ मिलेगा, किंतु अगर आप चाहें तो आप ये प्रयास करके देख सकते हैं। राजा कहने लगे कैसा प्रयास? तो भक्तों ब्राह्मणों ने कहा कि देखो राजन, अगर आप चाहते हैं कि आपके कुल का दीपक प्रज्वलित हो, आपको संतान की प्राप्ति हो, तो इसके लिए आपको अपनी कुल देवी के मंदिर में एक बालक की ही बलि चढ़ानी है। बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की। और ये कार्य बड़ा जटिल है, चाहे आप एक राजा हैं, क्योंकि उस बलि में कुछ ऐसी शर्तें हैं, जब तक आप उन शर्तों को पूरा नहीं करेंगे तो वो बलि भी नहीं लगेगी। राजा ने पूछा कैसी शर्तें?
ब्राह्मणों ने कहा सबसे पहली शर्त यह है कि जिस भी बालक की आप बलि दोगे वो बालक किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए। बड़ी आनंद के अंदर भगवान की। दूसरे, अगर उस बालक को बलि के लिए उसके घर वाले खुशी खुशी प्रदान करेंगे तभी ये बलि मान्य हो। अगर आप जबरदस्ती किसी बच्चे की बलि मंदिर में चढ़ाओगे तो वो बलि भी नहीं है। अगर ऐसा आप बच्चा ढूंढ सकते हैं राजा, तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। राजा कहने लगे कि मैं इसके लिए शीघ्र ही प्रयास करूंगा। और भक्तों, राजा ने मंत्री को बुलाया और सारी बात मंत्री को समझाई और ये भी कहा कि जाओ पूरे के पूरे राज्य में जाकर के इस बात की घोषणा कर दो कि जो भी राजा को अपना पुत्र बलि के लिए दान करेगा, राजा उस बच्चे के तोल के बराबर सोना उसके घर वालों को देगा। बड़ी आनंद कंद भगवान की। तो पूरे के पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी गई, किंतु कोई माता पिता ऐसे नहीं है जो धन के लालच में आकर के अपने बच्चे को राजा को बेचे, और वो भी बलि के लिए। राजा को निराश रहना पड़ा, इसके लिए कोई तैयार नहीं है, और बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ चाहिए। जैसे ये घोषणा उस बच्चे के चाची के कानों तक पहुंची है, बड़ी आनंद कंद भगवान की। तो भक्तों, उस बालक की चाची सोचने लगी कि अगर पति देव मेरी बात को मान ले तो कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे हमारी गरीबी तो दूर होगी ही होगी, पर आगे चल करके इस पूरी की पूरी जायदाद का एक लौता मालिक, एक लौता वारिस हमारा पुत्र बन सकता है। अब तो आप समझ चुके होंगे कि उस चाची के मन में क्या चल। अच्छा अच्छा भोजन उसने तैयार किया। उस बच्चे के चाचा जी के लौटने का इंतजार हो रहा है। शाम को जब वो लौट करके आए तो चाची ने पहले तो उसे भरपेट भोजन करवाया और कहने लगी, स्वामी जी जल्दी से भोजन करिए, मुझे आपके साथ एक बहुत जरूरी बात करनी है। तो भक्तों, उस बालक के चाचा ने भरपेट भोजन किया और उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी पत्नी आज बड़ी खुश है, और वो बार बार पूछ रहा है, प्रिय बात क्या है, आज तो बड़ी खुश लग रही है। स्वामी आप पहले आराम से भोजन कर लीजिए, फिर बात करें। भोजन करने के बाद चाचा ने पूछा, प्रिय क्या बात है, बहुत प्रसन्न लग रही। तो वो चाची कहने लगी, स्वामी क्या आपने भी सुना है कि राजा को बच्चे की जरूरत है? राजा ने एक घोषणा करवाई। तो उस चाचा ने भी वो घोषणा सुनी थी। चाचा कहने लगा कि हाँ प्रिय, मैंने वो घोषणा सुनी हुई है, किंतु शायद तुम ये नहीं जानती कि राजा को ये बच्चा बलि के लिए चाहिए। चाची कहने लगी, स्वामी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम राजा की बात को मान ले तो हमारी सारी गरीबी दूर हो सकती है, सारी गरीबी मिट सकती है। बड़ी आनंद कंद भगवान की। तो बालक का चाचा थोड़ा क्रोधित होकर के कहने लगा, अरे मूर्ख, ये क्या बोल रही है? एक लौता हमारा पुत्र है, मैंने तुझ जैसी मां नहीं देखी जो धन के लालच में आकर के अपने बच्चे को राजा को बेचने की बात कर रही है। और वो भी तुझे ये पता है कि राजा को ये बच्चा क्यों चाहिए? तो चाची कहने लगी, अरे स्वामी आप भी बड़े भोले हैं। अरे मैं अपने बेटे की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूं आपके भाई के बेटे की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। वैसे भी ये घर में बोझ ही तो है। अरे इसके पालन पोषण करने का जो खर्चा हो रहा है कौन उठा रहा है? हमें उठाना पड़ेगा।
अगर आप इस बच्चे को राजा को बेचे तो जरा सोचिए, एक तो इसके तोल के बराबर सोना मिलेगा, 7 पुश्तें राज करेंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बालक का चाचा कहने लगा कि अरे वो भाग्यवान, ये तू क्या कह रही है? तुझे ऐसा कहते हुए थोड़ी सी भी लाज नहीं आ रही? अरे मरते समय मैंने अपने भाई को वचन दिया कि मैं इस बच्चे का पालन पोषण करूं, और तू मुझे मेरे वचन को तोड़ने के लिए कह रही। पत्नी कहने लगी, अरे स्वामी, जब आपके भाई ही नहीं रहे तो उस वचन का औचित्य क्या रहा? बोली उमापति महादेव की। वास्तविकता को देखिए, भावना में मत बहिए। अगर आप मेरी बात मानेंगे, इसी में हमारा हित है। जरा सोचिए, कल को ये बच्चा बड़ा होगा तो जायदाद में भी आधे का हिस्सेदार होगा। अरे अगर इसे आप राजा को एक बार सौंप दें तो हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल ही उज्जवल हो जाए, पूरी जायदाद भी इसे मिले, और ये बच्चा भी इतना धन दे करके जाएगा, आपको भी कुछ कमाने की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे का चाचा फिर से मना करने लगा, परंतु 4 हटों में स्त्री तो इसके आगे भी उस बालक के चाचा को झुकना पड़ा, क्योंकि जब इसने अपना हट पकड़ लिया और कहा कि फिर आप सोच लीजिए, अगर मेरी बात माननी है तो ठीक है, मैं यहाँ पर रहूंगी, अन्यथा मैं अपने बच्चे को लेकर के यहाँ से चली जाऊंगी, आप रहिए अपने भाई के बच्चे के साथ। ऐसी परिस्थिति बना दी है। तो बालक का चाचा चाह करके भी उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। परिस्थितियां कितनी कठिन हो गई उस बच्चे के लिए, जरा सोचिए। मानना पड़ा बालक के चाचा। रोते रोते बालक का चाचा उस बच्चे के कक्ष में गया तो वो बच्चा सो रहा था। उसे देख करके आंख भर आई, निरंतर अश्रुधारा बह रही। सोते सोते उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और उस बालक का चाचा ये सोचने लगा, कैसा भाग्य है इस बच्चे का, जन्म लिया, मां का साया उठ गया, अभी संसार को समझने की योग्य भी नहीं हुआ था, पिता का साया भी नहीं। मैंने कुछ और सोचा था, परंतु क्या करूं विधाता, मेरे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति बन चुकी है, मैं चाहकर के भी कुछ नहीं कर पा रहा इस बालक। अब तो उस रात ना तो बालक का चाचा सोया है, ना चाची सोई है। चाची लालच के कारण नहीं सो पा रही है और चाचा अपने दिए हुए उस वचन के कारण नहीं सो पा रहे। सुबह बहुत जल्दी बालक की चाची उठी और भक्तों इसने सुंदर सुंदर मिष्ठान बना दिए खाने के और बड़े सुंदर वस्त्र निकाल करके रखे। उसके बाद जाकर के इस बच्चे को उठाया, जो बच्चा पहले रोज प्रतिदिन पहले उठता था चाची से, आज चाची ने जाकर के उठाया, बेटा उठ जा, सुबह हो। वो डरा हुआ उठा कि कहीं पिटाई ना, ऐसा लगता है मुझे उठने में देरी हो। हे चाची माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी आंख ही नहीं खुली, मुझे लगता है मुझे उठने में देरी हो। चाची कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, तू डर मत, तुझे उठने में देरी नहीं, आज तो मैं ही पहले उठा। अच्छा, मैं जाकर के खाने की तैयारी करता हूँ। नहीं बेटा, चल मैं तुझे अपने हाथों से नहलाऊं। खाना मैंने बना दिया और आज मैंने वही बनाया है जो खाने की तू अक्सर जिद करता है, जो खाने का तेरा मन होता है। पूरी तरह से चाची का व्यवहार बदल चुका है। बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि व्यवहार में इतना परिवर्तन किया। अपने हाथों से चाची ने उसे नहलाया, उसके बाद भक्तों उसे बड़े सुंदर वस्त्र, पहली बार उसे नए वस्त्र पहनने को दिए। बड़े चाव के साथ इस बच्चे ने जब वो वस्त्र पहने तो कहने लगे, चाची माँ
मेरा मन प्रतिदिन ऐसे ही सुंदर वस्त्र पहनने के लिए करता था और मैं आपसे कहता हूँ, परंतु आप मुझे कभी भी ऐसे वस्त्र पहनने को नहीं देते थे। चाची कहने लगी, बेटा अब तू चिंता मत कर, अब तुझे ऐसे ही सुंदर वस्त्र पहनने को मिला करें। चल मैं तुझे अपने हाथों से कुछ खिला दूं। तो जब चाची ने उस बच्चे को अपने हाथों से भोजन करवाया है, बच्चे की आंख भर आई, क्योंकि पहली बार इस बच्चे ने जीवन में घी चखा कैसा होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। प्रतिदिन मांगता था और चाची कभी देती नहीं, परंतु आज चाची ने अपने हाथों से इसे घी खिलाया। और ये बदलाव चाची में क्यों है? ऐसा दिखावा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बच्चे को कहां लेकर के जाना है? राजा के पास। राजा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये बच्चा सौतेला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे। इसलिए उसे अच्छा अच्छा खिलाया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। अब भक्तों, बालक की चाची ने अपने पति को आवाज लगाई। पति आए, पति की आंख कुछ समय में भरी थी। चाची कहने लगी, स्वामी मैंने इसे भोजन करवा दिया है, अब आप इसे लेकर के जाइए। तो भक्तों, बच्चे ने चाची से पूछा, चाची माँ मुझे कहाँ भेज रही है? बेटा ऐसा कर, तू अपने चाचा के साथ जा, क्योंकि बाहर एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ और तेरे चाचा कल से कह रहे थे कि वो मेला तुझे दिखाएंगे। मुझे बता, क्या तू मेला देखना चाहता है? तो वो छोटा सा बच्चा था। मेले का बच्चे अक्सर चाव करते हैं, मन होता है जाने का। ये भी बड़ा उत्सुक हुआ उस मेले में जाने के लिए और कहने लगा, चाची माँ मैं मेला देखने के लिए जाऊंगा, और मैं केवल अकेला नहीं, भैया को भी साथ लेकर के जाऊंगा, आप भी साथ में चलिए। चाची कहने लगी, बेटा तू ऐसा कर, अपने चाचा का हाथ पकड़ करके जा। तो अपने चाचा के साथ चल, मैं तेरे भाई को लेकर के बाद में आ जाऊंगी। बोलिए उमापति महादेव की। तो बच्चे ने भी चाचा का हाथ, चाचा की उंगली पकड़ी है और उंगली पकड़ करके चलने लगा। और बड़ा खुश है ये बच्चा, बार बार कह रहा है, चाचा जी मैं ये भी लूंगा, मैं वो भी लूंगा, ये भी खरीदूंगा, वो भी खरीदूंगा। पर चाचा से कुछ नहीं कहा जाता। चाचा की आंखों से आंसू बह रहे। तो जब बार बार प्रश्न करने पर भी चाचा ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो बालक को भी थोड़ी चिंता होने लगी। चाचा के मुख की ओर देखा तो आंखों में आंसू स्पष्ट दिख रहे। अब तो बालक ने चाचा की उंगली को थोड़ा जोर से खींचा और कहने लगे, चाचा जी क्या बात है, आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? तो रोते रोते चाचा कहने लगा, बेटा कोई प्रश्न मुझसे मत पूछ, मैं तेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। और जहां तक मेले की बात है, थोड़ी देर के बाद तुझे खुद पता चल जाएगा कैसा मेला है। तो भक्तों, बच्चे ने भी वो घोषणा सुनी हुई थी जो राजा ने करवाई। ये बच्चा इस बात को नहीं जानता है कि बलि किसे कहते हैं, पर इस बात का इसे भी पता है कि राजा को एक बच्चा चाहिए। इस बच्चे ने चाचा से स्पष्ट शब्दों में पूछा, हे चाचा जी मुझे सच सच बताइए, आप मुझे मेला दिखाने ले जा रहे हैं या फिर मेला दिखाने के बहाने राजा को बेचने जा रहे हैं? बोलिए आनंद कंद भगवान की। बालक के चाचा का हृदय जब इन वचनों को, इन बातों को सुना तो कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। बालक का चाचा थोड़ी देर रुका और बैठ करके उस बच्चे को अपनी छाती से लगाया, अपने हृदय से लगाया।
और फूट फूट करके चाचा रोने लगा और कहने लगा, बेटा मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं चाह कर के भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। बच्चा कहने लगा, चाचा जी मुझे यहीं से घर लेकर के जाइए, मैं राजा के पास नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ, अपने घर में रहना चाहता हूँ। बेटा तेरा ये चाचा बहुत मजबूर है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो घर टूट जाएगा, तेरी चाची घर छोड़ करके चली जाएगी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अब तो बच्चे को उंगली से पकड़ करके राजा के महल में वो चाचा लेकर गया। जैसे ही राजा को ये सूचना मिली कि कोई बच्चा देने के लिए तैयार हो गया है, तो वो राजा के लिए इससे प्रसन्नता की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। राजा दौड़ करके और बड़े सुंदर ढंग से बच्चे का और बच्चे के चाचा का स्वागत किया। तो राजा ने अब बच्चे के चाचा से कहा कि देखो, क्या आप जानते हैं कि मुझे ये बच्चा बलि के लिए चाहिए? तो बच्चे के चाचा ने मुख से इशारा किया कि मुझे पता है। क्या ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी तरह से अपंग तो नहीं? बोला, नहीं महाराज, हमारे यहाँ तो एक और भी बच्चा है, हम चाहते हैं अगर हमारे इस त्याग से हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए तो इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। बड़ी आनंद करने भगवान की। राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी इस बालक को इसी समय अतिथि गृह में लेकर के जाओ और इसकी खूब सेवा करो, ये बच्चा जो भी मांगे खाने के लिए पहनने के लिए इसे हर वस्तु उपलब्ध करो। और इस बच्चे के बदले में इसके पिता को राजघराने के जहां पर ये धन रखा हुआ है वहां पर ले जाओ और जितना धन ये उठा सके उतना धन उठाने की से अनुमति दे दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो उस बच्चे को अब अतिथि गृह में लाया गया। बच्चे को अच्छे अच्छे मिष्ठान खाने के लिए दिए जा रहे हैं। बच्चे का चाचा बहुत सारा धन लेकर के राजमहल से लौट आया और जाकर के वो धन चाची को दे दिया। उस धन को देख करके चाची बड़ी प्रसन्न हो रही है। उधर बच्चे की बात की जाए तो भक्तों को बच्चा ये नहीं जानता है कि बलि किसी कहते हैं। वो समझ चुका है कि धन के लिए मेरे चाचा चाची ने मुझे यहां बेच दिया, परंतु राजा मुझे खरीद करके करेगा। उस नगरी के जो मंत्री थे वो बहुत नीति में निपुण भी थे, दयावान भी थे। भक्तों, शाम के समय मंत्री जी उस बच्चे से मिलने के लिए अचानक पहुंच गए, क्योंकि वो मंत्री जी जानते हैं कि ये रात्रि इस बच्चे के जीवन की आखिरी रात्रि है, सुबह उसकी बलि देना निश्चित है मंदिर में। तो मंत्री जी उस बच्चे के पास आए और भक्तों जो उसकी सेवा में सैनिक रखे हुए थे उनसे पूछा कि ये सैनिकों मुझे बताओ इस बच्चे ने कुछ खाया पिया? सैनिकों ने बताया, महाराज अभी तक तो इस बच्चे ने कुछ भी खाया पिया नहीं, हम तो बार बार पूछ रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ खाता। तो मंत्री उस बच्चे के बिल्कुल पास आया और बड़े प्रेम से सर के ऊपर हाथ रखा और मंत्री कहने लगे, बेटा क्या तुझे भूख नहीं लगी है? बच्चा आंखों में आंसू लेकर के कहने लगे कि मैं नहीं जानता आप कौन है, किंतु फिर भी मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, अगर हो सके तो मुझे मेरे घर वापस भेज, मुझे अपने घर की याद आ रही। मंत्री कहने लगे, बेटा ये तो मेरे हाथ में नहीं, मैं इस नगरी का मात्र मंत्री और राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। बेटा अपने घर की तरह इस महल को समझ,
और जो भी तेरे मन में इच्छा है खाने की वो मुझे दे। पर बच्चे ने कोई इच्छा नहीं रखी, बस मंत्री से एक प्रश्न पूछा जिस प्रश्न का उत्तर मंत्री भी नहीं दे पाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आंखों में आंसू लेकर के रोते रोते मंत्री को भी कक्ष से बाहर निकलना पड़ा। जब भोले से उस बच्चे ने पूछा, मंत्री जी मुझे ये बताइए राजा ने मुझे क्यों खरीदा, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बलि क्या होती है। क्या उत्तर देंगे मंत्री इस प्रश्न? मंत्री ने आंखों में अश्रुधारा लेकर के कहा, बेटा ये प्रश्न मत पूछ, क्योंकि सुबह तुझे खुद पता चल जाएगा बलि किसे कहते हैं। और भक्तों मंत्री वहां से चले आए और सोचने लगे कि कैसा भाग्य है इस बच्चे का, आज की रात्रि आखिरी रात्रि है इसके जीवन। भक्तों जैसे कैसे वो रात्रि भी निकली है, अगले दिन की जब सुबह हुई, मंदिर में बलि देना निश्चित है। वहां पर ब्राह्मण भी पहुंच चुके हैं, मंत्री जी भी पहुंच चुके थे और स्वयं राजा भी मंदिर में उपस्थित हो चुके। अब उस बच्चे को बलि देने के लिए लाया जाने लगा। और भक्तों जैसे ही मंदिर की चौखट पर ये बच्चा पहुंचा और इसने सामने का दृश्य देखा, एक क्षण में समझ गया ये बच्चा बलि किसे कहते हैं। सामने एक जल्लाद है, जिसने हाथों में तलवार ले रखी है और सामने एक लकड़ी का अक्कड़ जैसा रखा है उस बच्चे को काटने की। वो दृश्य देखा तो बच्चे ने अपनी दोनों आंखें बंद कर दी, दोनों आंखें जोर से बंद कर दी। बच्चे को धीरे धीरे उस जल्लाद के पास लाया गया। भक्तों अब जल्लाद को तो राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा है, क्योंकि जैसे ही राजा आज्ञा देंगे बलि का कार्य आरंभ हो जाएगा। तो बच्चा जल्लाद के पास आ चुका है। राजा कहने लगे कि अब बलि का कार्य शुरू किया जाए, पर उस बच्चे ने दोनों आंखें बंद की, सहमा हुआ है। दो सैनिकों ने मिलकर के इस बच्चे को पकड़ा और इसकी गर्दन उस लकड़ी के बने हुए अक्कड़ के ऊपर। तो जल्लाद राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तलवार हाथ में उठा चुके हैं जल्लाद। जैसे ही मंत्री ने देखा, उस बच्चे ने दोनों आंखें बंद की, एक बार भी आंख नहीं खोली। तो मंत्री रात को इस बच्चे से मिले थे। बच्चे की बातों ने मंत्री के मन को भी मोह लिया। मंत्री की आंख भर आई। और भक्तों जैसे ही राजा ने जल्लाद से कहा इस बच्चे की बलि दे दो, और जल्लाद ने तलवार उठाई, तो मंत्री ने उस समय जल्लाद को रोका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मंत्री कहने लगे, महाराज 1 मिनट के लिए इस बलि को रोकिए। राजा थोड़ा क्रोधित होकर के मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री क्या हो? आप जानते हैं ये बलि हमारे राज्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, फिर भी आप बलि को रोकने के लिए कह रहे। मंत्री कहने लगे, राजन मैं बलि रोकने के लिए नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए रुक जाए, क्योंकि एक मंत्री होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जहां पर भी मुझे कुछ अनुचित लगे मैं आपके सामने वो बात रखूं। राजा कहने लगे, मंत्री जी मुझे बताइए इसमें आपको क्या अनुचित लगे? महाराज ज्यादा कुछ नहीं, मैं जानता हूं कि इस बच्चे की बलि इस राज्य के लिए जरूरी है, परंतु एक नीति युक्त बात मेरे मन में आ रही है। हमारे राज्य में जब कोई अपराध करता है, गंभीर अपराध करता है, और उस अपराध के लिए न्याय विधान के अनुसार आप दंडित करते हैं, किसी को मृत्यु दंड देते हैं, तो उसको मृत्यु दंड देने से पहले आप
उस अपराधी से भी उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूछते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हरी नीति कहती है मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। ये तो बच्चा है, ना तो उसने कोई अपराध किया है। हाँ, इसके घर वालों ने इसे धन लेकर के बेच दिया है, किंतु फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आपको इस नीति को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बच्चा है, हो सकता है कुछ खाने की इच्छा हो मन में, हो सकता है कुछ खेलने की इच्छा हो सकता है कुछ पहनने की इच्छा हो, और ये आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं। राजा बड़े प्रसन्न हुए मंत्री की इस बात से, और राजा कहने लगे इसीलिए मुझे गर्व होता है कि तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति मेरे मंत्री हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मंत्री जी, आपने बिल्कुल सुंदर बात कही है, तर्क संगत बात कही है, न्याय उचित बात कही। राजा कहने लगे अरे बेटा, मैं इस नगरी का राजा हूं, आंखें खोल और मुझे बता, अगर तेरे मन में कोई इच्छा, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। इस बच्चे ने आंख नहीं खोली। राजा कहने लगे मंत्री जी, अब अगर ये बच्चा कुछ कहेगा ही नहीं तो फिर हम इसके मन की बात को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? तो भक्तों, अब मंत्री स्वयं उस बच्चे के पास आए और बड़े प्रेम से उस बच्चे के सर पर हाथ रखा है मंत्री, और मीठी वाणी में मंत्री कहने लगे बेटा आंखें खोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आंखें खोलो और मुझे बता, अपने राजा को बता, अगर कोई मन में इच्छा है। तो जब बड़े प्रेम से मंत्री ने सर पर हाथ रखा, धीरे धीरे इस बच्चे ने आंख खोली। सबसे पहले राजा की ओर देखा, उसके बाद मंत्री से कहने लगे मंत्री जी, अगर राजा मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो फिर मैं चाहता हूं कि राजा मुझे इस बात की आज्ञा दे, मैं थोड़ी देर के लिए रेत के साथ खेलना चाहता हूं। वही वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब इस बच्चे ने रेत के साथ खेलने की बात की है, इस बात को सुनकर के सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, स्वयं मंत्री भी हैरान हो। बच्चा है, कुछ खाने को मांगता, कुछ पहनने को मांगता, और अगर खेलने के लिए भी मांगता तो कोई खिलौना मांगता, पर ये रेत से खेलना चाह रहा। अब जैसे बच्चे की आखिरी इच्छा, राजा ने उसी समय एक सैनिक को कहा कि जाओ थोड़ी सी रेत लेकर, और भक्तों थोड़ी सी रेत लाकर के इस बच्चे के सामने रख दी है, और ये बच्चा उस रेत के साथ खेलने लगा। बड़ी ध्यान से सुनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे। कैसे ये बच्चा उस रेत से खेलने लगा? सबसे पहले इस बच्चे ने उस रेत से एक ढेरी बनाई। तो उस ढेरी को उसके बाद इसने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उस ढेरी को गिरा दिया। उसके बाद फिर से रेत की एक ढेरी बनाई, उस ढेरी को भी इसने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद गिरा दिया। उसके बाद फिर से एक ढेरी बनाई, उस ढेरी को भी प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद गिरा दिया। उसके बाद चौथी ढेरी बनाई। तो उस ढेरी को बच्चे ने प्रणाम तो किया, पर इस ढेरी को उस बच्चे ने गिराया नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक दो बार नहीं, 3-4 बार उस बच्चे ने वही खेल खेला। पहली ढेरी को बनाया, प्रणाम किया, तोड़ दिया, दूसरी को बनाया, प्रणाम किया, गिरा दिया, तीसरी को बनाया, प्रणाम किया, गिरा दिया, पर चौथी ढेरी को गिरा दिया। 3-4 बार ये क्रीड़ा करने के बाद अब बच्चा मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी मेरी इच्छा पूरी हो गई,
अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मंत्री राजा की ओर देखने लगे, राजा मंत्री की ओर देखने लगे। इससे पहले कि राजा बलि के लिए कहे, राजा ने उस बच्चे से कहा कि बेटा मुझे ये बता, ये तुमने कौन सा खेल खेला? बच्चे ने कुछ नहीं कहा तो राजा मंत्री की ओर देखने लगे, मंत्री जी मुझे बताइए ये कौन सा खेल खेला इस बच्चे ने? तो मंत्री राजा के थोड़ा पास आए और कहने लगे कि हे राजन, सत्य बात तो ये है, बहुत सोच रहा हूं मैं, परंतु मुझे भी ये खेल समझ में नहीं आ रहा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। राजा कहने लगे, मंत्री जब से ये बच्चा यहाँ पर आया है इसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। मैं जानता हूं अगर मैं पूछूंगा भी तब भी ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, किंतु अगर आप पूछेंगे हो सकता है ये बच्चा उत्तर दे, क्योंकि बिना ये जाने किसने कौन सा खेल खेला जो किसी की समझ में नहीं आया। यहाँ पर इतने सारे ब्राह्मण हैं, मंत्री जी स्वयं आप, ये प्रश्न सदा सदा के लिए प्रश्न ही बन करके रह जाएगा। इसलिए आप इस बच्चे से पूछिए इसने ये कौन सा खेल खेला। मंत्री कहने लगे कि हे बेटा कुछ समय में तेरी बलि दे दी जाएगी, और अगर तुमने ये नहीं बताया कि तुमने ये कौन सा खेल खेला है तो ये प्रश्न सदा सदा के लिए प्रश्न ही बन करके रह जाएगा। और केवल राजा ही नहीं, मैं भी यही चाहता हूं कि मैं भी समझूं ऐसा कौन सा खेल तुमने खेला है जो यहाँ पर किसी की समझ में नहीं आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्तों अब देखिए ये बच्चा राजा से बात करने लगा। बच्चा कहने लगा हाथ जोड़ करके कि आप इस नगरी के राजा हैं, आपकी बात मानना सभी का कर्तव्य है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये कौन सा खेल खेला तो हे महाराज, जिसे आप खेल समझ रहे हो ये कोई खेल नहीं, ये मेरे जीवन का एक अनुभव है जो मैंने 5 वर्ष की आयु में प्राप्त किया है और इस संसार को मैंने समझा है। राजा कहने लगे बेटा तू स्पष्ट शब्दों में बता, तू कहना क्या चाहता है? तुमने ये पहली ढेरी रेत से बनाई उसे तोड़ा, दूसरी बनाई उसे भी तोड़ा, तीसरी बनाई उसे भी तोड़ा, चौथी ढेरी को तुम क्यों नहीं तोड़ रहे? तो बच्चा कहने लगा राजन धीरज रख करके सुनिए, फिर क्यों मैंने ये 3 ढेरियां बनाई बना करके तोड़ी और क्यों मैंने चौथी डेरी को बिना तोड़े रखा होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं जानता हूं अब मेरी बलि होने वाली है और एक प्रकार से मेरा अंतिम समय चल रहा है, और अंतिम समय में एक बार उन सभी को याद करना चाहता था जिनका कुछ ना कुछ ऋण मेरे ऊपर था। हे राजन, ये जो मैंने सबसे पहली ढेरी अपने हाथों से बनाई, ये जानते हो आपने मैंने किसकी याद में बनाई? ये पहली ढेरी मैंने अपने माता पिता की याद में बनाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जिनकी कृपा से मैंने संसार देखा। मेरे लिए वो पूजनीय है, वंदनीय है, इसलिए मैंने उनको प्रणाम किया, पर उनकी ढेरी को मैंने इसलिए गिरा दिया क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म तो दिया, पर अभी मैं इस योग्य नहीं हुआ था कि संसार को समझ सकूं, मुझे छोड़ करके चले। जन्म लेते ही मां चली गई, 5 वर्ष की आयु का था तो पिता भी चले। तो माता पिता मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, किंतु उनकी मृत्यु हो चुकी है। मेरे लिए तो उनकी कोई आस नहीं है, इसलिए मैंने उनकी ढेरी को तोड़ दिया, उनकी ढेरी को गिरा दिया। राजा कहने लगे बेटा चलो ये पहली ढेरी तो तुम्हारे माता पिता की होगी,
दूसरी डेयरी भी तुमने बनाई, उसे भी गिरा दिया। तो भक्तों, ये बच्चा कहने लगा कि हे राजन, जब इस संसार में किसी के माता पिता ना रहे, माता पिता का साया सर से उठ जाए, तो उसका कौन होता है? उसके होते हैं रिश्तेदार, सगे संबंधी। ये दूसरी डेयरी थी मेरे चाचा चाची की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माता पिता के जाने के बाद चाहे थोड़ा ही समय मुझे पाला पोसा तो किसने? मेरे चाचा चाची। तो मेरे लिए वो भी पूजनीय है, इसलिए मैंने उनके नाम की डेयरी बनाई, उनको प्रणाम किया। राजा बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है तो वो जीवित, पर मेरे लिए वो मरे हुए की ही तरह है। जैसे मेरे माता पिता मर चुके, मेरे लिए वो भी मरे हुए की तरह, क्योंकि जिनका कर्तव्य था मेरी देखभाल करना, मेरा पालन पोषण करना, उन्होंने धन के लालच में आकर के मुझे यहाँ पर बेच दिया। तो मेरे लिए वो भी मरे हुए, इसलिए मैंने उनकी डेयरी को भी गिरा दिया, तोड़ दिया। राजा कहने लगे, बेटा, तीसरी डेयरी जिसे तुमने बनाया और तोड़ दिया, ये डेयरी किसके नाम से बना? बच्चा कहने लगा, राजन, ये तीसरी डेयरी आपके नाम की थी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ ये बात सुनकर। राजा पूछने लगे, बेटा, मेरे नाम की डेयरी? तो वो बालक कहने लगा, हे राजन, अगर किसी के माता पिता ना रहे, सगे संबंधी भी ना हो, तो उसका कौन होता है? उसका होता है नगरी का राजा। आप राजा हैं, मेरे लिए आप पूजनीय है, वंदनीय है। आपको भी प्रणाम किया है, तो आप जीवित, परंतु मेरे लिए आप भी मरे हुए की तरह। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक राजा का धर्म ये बनता है, परिवार से बढ़कर के प्रजा। परंतु आप तो पहले ही मेरे प्राणों के प्यासे हो, तो आपसे क्या आस लगा? आप भले ही जीवित है, किंतु मेरे लिए मरे हुए की तरह है, इसलिए मैंने आपकी डेयरी को भी तोड़ दिया। बेटा, चौथी डेयरी ये किसकी है? बच्चा कहने लगा, राजन, ये चौथी डेयरी है उस परम पिता की। बोलिए आनंद कंद भगवान की। उस परम पिता की जिसकी सत्ता से ये संसार चलता है, जिसकी इच्छा के बिना एक तृण भी भस्म नहीं हो सकता। ये डेयरी मैंने इसलिए नहीं तोड़ी है क्योंकि मुझे अभी भी विश्वास है कि वो मेरी रक्षा करेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जोर से बोलेंगे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे धर्म संकट में राजा को इस बच्चे ने डाला है। अब राजा क्या करे? राजा ने मंत्री को अपने पास बुलाया और मंत्री कहने लगे, राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, इस बच्चे ने जो कुछ भी कहा इसमें झूठ तो कुछ भी नहीं। एक राजा का जो धर्म होता है, इस समय कहीं ना कहीं मुझसे चूक हो रही है उस राज धर्म को निभाने, परंतु मैं क्या करूं? अगर इसकी बलि नहीं दी जाती तो फिर आगे चलकर के इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन? मैं पुत्र इसलिए नहीं चाहता हूं कि पिता बनने का सुख मिले, अपितु इस चिंता से मैं ये बलि देने जा रहा हूं कि मेरे बाद इस राज्य को संभालने वाला उत्तराधिकारी। मंत्री हाथ जोड़ करके कहने लगे, राजन, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और मैं हृदय से जानता हूं आपने सदैव प्रजा हित के लिए ही कार्य किया, और ये जो धर्म संकट की स्थिति इस समय उत्पन्न हो चुकी है, उससे निकलने का एक उपाय है। अरे मंत्री जी, तो शीघ्र बताइए क्या है वो? तो भक्तों, मंत्री कहने लगे कि हे राजन,
आप इस बच्चे की बलि इसलिए देने जा रहे हो ताकि आपको राज्य के लिए उत्तराधिकारी, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस राज्य का आगे चल करके जो उत्तराधिकारी हो वो धर्म को समझने वाला हो, नीति को समझने वाला हो, गुणों का भंडार। इसी इच्छा से आप बलि देने की बात कर रहे हैं। राजन जरा ध्यान से देखिए इस बालक की ओर। इसकी आयु 5 वर्ष की है। धर्म का कितना ज्ञान है, नीति का कितना ज्ञान है, ये सबके सामने इस समय पर। राजन, आप इस बच्चे की बलि देने जा रहे हो। मैं कहता हूं इस बच्चे की बलि नहीं दो, अपितु इस बच्चे का राज तिलक करवाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिसके हरि रक्षक उसका कौन रक्षक। धर्म का मार्ग जटिल जरूर होता है, परंतु धर्म की विजय होती है। राजा ने मंत्री की जब ये बात सुनी, राजा कहने लगे, मंत्री जी आपने तो धर्म संकट से ही निकाला। राज्य को संभालने में आगे चलकर के ये बच्चा हर तरह से उपयुक्त तो होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो किसका ज्ञान, अभी ये ज्ञान का भंडार है। और वैसे भी इसे अब धन दो देकर के हमने मोल में तो खरीद ही लिया। ये मंत्री जी, इसी समय इस बच्चे की बलि का ये कार्यक्रम स्थगित किया जाए और बहुत जल्दी जो है उस बच्चे के राज्य अभिषेक का कार्यक्रम रखा जाए। बोलिए आनंदकंद भगवान की। थोड़ा जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जिस बच्चे की बलि होने वाली थी उसे राज तिलक मिल गया, उसे राजगद्दी प्राप्त हुई। परंतु उस बच्चे की जो भक्ति की डोरी थी वो कितनी मजबूत थी। सौतेला व्यवहार कैसा होता है उसने देखा, पर उसके बाद जब वो पढ़ना भी सीखा तो अच्छी पुस्तकों के साथ ये बच्चा जुड़ा और वही ज्ञान उसके जीवन की रक्षा भी कर गया और साथ ही साथ में उसे राजगद्दी तक भी पहुंचा दिया। बोलिए उमापति महादेव की। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे। ऐसी होती है भगवान की कृपा, ऐसी होती है भगवान की अनुकंपा। भक्तों, कैसा भी समय जीवन में आए, कभी भी अपने इष्ट देव से दूरी नहीं, अपने इष्ट देव के साथ सदैव जुड़ कर के रहे। वैसे मनुष्य का ये स्वभाव रहता है कि जब तक जीवन में विपरीत समय होता है तो वो भगवान के समीप रहता है, और जब अच्छा समय होता है तो भगवान से दूरी बना लेता है। किंतु समय को समझिए, समय एक जैसा नहीं रहता है। हर परिस्थिति में भगवान के साथ जुड़े रहें। अपने इष्ट देव से यही प्रार्थना करें कि प्रभु जी जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनाकर के रखिए, आपके चरणों से जुड़ा रहूं, इससे बढ़कर के दूसरी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो संसार की सत्यता का इस कथा से पता चलता है, मतलब का जमाना राम में, इस दुनिया में अपना कोई नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
कंद भगवान की मत लब का जमाना राम मेरे बेदर्द जमाना राम मेरे इस दुनिया में अपना कोई का जमाना राम मेरे इस दुनिया में अपना गाड़ी के पहिए चल रहे थे जब गाड़ी के पहिए चल रहे थे जब गाड़ी के पहिए चल रहे थे जब गाड़ी के पहिए चल रहे थे तब बैठ के मारेगा तब बैठ के मारेगा जब गाड़ी के पहिए टूट गए श्री राम की जब बने तो चले
कब कोई कहे राम मेरे इस दुनिया में अपना बिहारी लाल की जब गाड़ी के पहिए चल रही थी तब बैठने वाले लाखों थे। भक्तों, ये बात इस शरीर रूपी गाड़ी की हो रही। जब तक आपका ये शरीर चल रहा है, कमाने में सक्षम है, तब तक आपके प्रति आपके अपनों का व्यवहार सम्मान कुछ अलग होगा। किंतु जब इस शरीर में कार्य करने की क्षमता नहीं रहती तो अपनों के व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा सुख है जब तक ये शरीर स्वस्थ है, ये शरीर चल रहा है। भक्तों, नन्हे से ध्रुव, माँ ने कहा बेटा रो, उनकी गोदी में बैठना जहां से तुझे को नीचे न उतार सके। ध्रुव जानते हैं अगर मैं मां से वन जाने की बात करूंगा तो माता मुझे वन नहीं जाने देगी। भक्तों, ज्ञान तो मां से ले लिया और एक एक बात को गांठ में बांध लिया। अब ध्रुव को अगर प्रतीक्षा है तो केवल रात्रि की, ताकि वो रात्रि के समय में महल छोड़ करके जा सके। परम पिता को ढूंढने की ऐसी प्रीत है, ऐसी लगन है ध्रुव के लिए। जब आधी रात्रि का समय हुआ, सुनीति ने ध्रुव को सुनाने का प्रयास किया। ध्रुव ने जानबूझ करके आंखें बंद की। मां को लगे कि सो गया, परंतु हरि का ये भगत जो आगे चलकर के इतिहास लिखेगा, वह तो आधी रात्रि में उठा, ऐसा संकल्प था ध्रुव का। हम कहते हैं इस संसार में सबसे मजबूत अगर कोई है तो वो क्या है? एक बार एक अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि आपकी नजर में सबसे मजबूत क्या है? एक ने कहा मेरी नजर में लकड़ी बहुत मजबूत है। दूसरे ने कहा मेरी नजर में पत्थर बहुत मजबूत है। तीसरे ने कहा भाई मेरी नजर में तो लोहा बड़ा मजबूत है। चौथे ने कहा मेरी नजर में हीरा सबसे कठोर है। तो गुरुजी मुस्कुराए और गुरुजी कहने लगे बेटा, आप सभी ने अपनी अपनी मति के अनुसार उत्तर दिए, किंतु जिस लकड़ी को तुम कठोर मान रहे हो, मनुष्य अगर संकल्प करे तो उसे काट सकता। जिस लोहे को कठोर मान रहे हो, मनुष्य संकल्प करे उसे भी पिघला सकता। जिस हीरे को कठोर मान रहे हो, मनुष्य संकल्प करे तो उसे भी भस्म कर सकता है। अर्थात सबसे दृढ़ क्या है? मनुष्य की संकल्प शक्ति। इससे ज्यादा मजबूत, इससे ज्यादा दृढ़ संसार में कोई दूसरा नहीं। क्योंकि अगर संकल्प शक्ति से एक नन्हा सा ध्रुव भगवान को पा सकता तो संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वो कर नहीं सकता। बस संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। आधी रात को 5 वर्ष का बालक महलों को छोड़ करके वन की ओर जा रहा है और भक्तों संकल्प है उस परम पिता की गोदी में स्थान पाना। अपनी माता सुनीति से ज्ञान लिया। जब नन्हे से ध्रुव महल छोड़ करके जंगल की ओर जाने लगे, जिन्हें वन के कष्टों का आभास नहीं,
तो भक्तों वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु जी मुस्कुराने लग गए। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के चरण कमल दबा रही थी। लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी इस समय पृथ्वी लोक पर भी रात्रि चल रही है और आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा आप देख रहे हैं जिसको देख करके आपको आनंद मिल रहा है। तो श्री हरि भगवान विष्णु जी कहने लगे कि हे महादेवी, आपने बिल्कुल सच कहा, मेरा हृदय इस समय बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और हे महादेवी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इस समय पृथ्वी लोक पर एक ऐसा मेरा भक्त है जिसने मेरे हृदय को छू लिया। कैसा भगत प्रभु जी, मुझे भी बताओ। हे महादेवी, राजा उत्तानपाद और सुनीति के पुत्र ध्रुव, जो मात्र 5 वर्ष के बालक हैं, 5 वर्ष की आयु, पर आधी रात को मुझे पाने के लिए अपनी मां को छोड़ करके, अपने पिता को छोड़ करके, राजमहल के सुखों का त्याग करके जंगल की ओर जा रहे हैं। आनंदित करने वाला है ये दृश्य। तो जब मां लक्ष्मी ने ये बात सुनी, तो भक्तों मां तो मां होती है, चाहे एक बच्चे की हो या फिर जगत जननी। मां के समान प्रेम कोई दूसरा नहीं कर सकता। मां के समान समर्पण त्याग किसी दूसरे का नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो 4 ऋण मनुष्य के ऊपर रहते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु का ऋण और उस परम पिता परमेश्वर का ऋण, इनमें जो मातृ ऋण है, इससे उन्मुक्त होने का केवल प्रयास किया जा सकता है, उन्मुक्त नहीं हुआ जा सकता। एक व्यक्ति जब विदेश में जाता है कमाने के लिए, हर किसी को उसके लौटने की आस है, जल्दी से लौट करके, किंतु साथ ही साथ ये भी आस होती है, पत्नी सोचती है मेरे पति विदेश से लौट करके आएंगे तो मेरे लिए ये लेकर के आएंगे, वो लेकर के आएंगे। बहन भी सोचती है मेरा भाई विदेश गया, लौट करके आएगा, मेरे लिए कुछ। और मां केवल एक प्रार्थना करती है भगवान से कि मेरा बच्चा सकुशल लौट करके आ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये है मां की, ये है मां का प्रेम, निस्वार्थ। कभी बड़े सुंदर शब्दों में कहा हुआ है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इतना प्यार करेगा कौन जितना प्यार मां करती है। बोलिए सच्चे दरबार की। सभी अपनी अपनी मां के चरणों का ध्यान लगाते हुए ये पुष्प बंदर अपनी मां के चरणों में समर्पित करेंगे। इतना प्यार करेगा कौन जितना प्यार मां करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना प्यार मां करती है। इतना प्यार करेगा कौन
बेटा जब परदेश जाए, बेटा जब परदेश जाए, हाँ बेटा जब परदेश जाए, बेटा जब परदेश जाए, वो सब गए पूछने